हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, टाटा स्टील विकेंसी टूर्नामेंट का 7वां राउंड भारत के लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी दोनों तरह की खबरें लाया है। यहाँ 7वें राउंड में विदित गुजराती का मुकाबला तैमूर रज्बोव के सामने था, जहाँ उन्हें इस टूर्नामेंट की पहली हार देखनी पड़ी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विश्वनाथन आनंद का मुकाबला व्लादिमीर क्रेमनिक से था, जहाँ उन्होंने एक काफ़ी रोचक मुकाबले में क्रेमनिक को शिकस्त दी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इसी 7वें राउंड की है। तो आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की व्लादिमीर क्रेमनिक ने E4 के साथ, तो आनंद ने E5 से शुरू किया। देन नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, देन बिशप C5 इटालियन गेम ग्यूके पियानो, देन नाइट C3, नाइट F6, D3, देन A6, नाइट D5, तो H6 हंगेरियन डिफेंस, C3, D6, देन H3, बिशप A7, तो A4, बिशप E6। और अब यहाँ आनंद ने इस D5 स्क्वायर पर थोड़ा प्रेशर तो बनाया है। A5, तो बिशप टेक्स D5, देन E टेक्स D5, नाइट पर अटैक, तो ये नाइट वापस E7 स्क्वायर पर। और अब यहाँ वाइट के पास चांस है इस D5 पॉन को लेने का। व्लादिमीर ने यहाँ पहले किया D4, E टेक्स D4, देन नाइट टेक्स D4, ब्लैक कैसल्स। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरी नज़र में वाइट को भी कैसल ही कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक ने अपने इस जी पॉन को आगे पुश किया। और फ्रेंड्स, यही मूव इस गेम का काफ़ी डिबेटेबल है कि क्या ये G4 मूव वाइट के लिए अच्छा था या बुरा। मैं भी यहाँ इस बात का जवाब कुछ खास नहीं दे पाऊँगा। यहाँ आनंद ने इस D5 पॉन को लिया, नाइट टेक्स D5, और अभी भी यहाँ वाइट के पास चांस था कैसल करने का, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने किंग को मूव किया F1 स्क्वायर पर, तो क्वीन D7। और फ्रेंड्स, यहाँ आई थिंक वाइट को अपनी क्वीन को D3 स्क्वायर पर ही प्लेस कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ उन्होंने किया H4, और उनका इरादा ब्लैक के पॉन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने का है। और फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ वाइट अपनी इस क्वीन को आगे नहीं लेकर आया है, तो मैं यहाँ एक बात कह सकता हूँ कि यहाँ शायद ब्लैक के पास मौका था अपने रुक को E8 स्क्वायर पर ले जाकर वाइट की गेम डिस्टर्ब करने का। और यहाँ ये गेम डिस्टर्ब मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ ये H1 रुक वाइट का अनडिफेंडेड है, और किसी तरह से ब्लैक वहाँ H1 स्क्वायर तक कोई टारगेट लगा ले तो वाइट की गेम काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। सपोज़ यहाँ वाइट अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, वो यहाँ करे G5, नाइट पर अटैक बनाए, ताकि ब्लैक अगर यहाँ इस नाइट को बचे तो वाइट ब्लैक के इस दूसरे नाइट को आराम से ले ले। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा बिशप टेक्स D4, देन जी टेक्स F6, ओके, देन नाइट टेक्स F6, क्वीन टेक्स D4, दैट्स इट। तो अब यहाँ ब्लैक पहले रुक E4 करके इस क्वीन देन बिशप पर अटैक बना सकता है, तो क्वीन D3, देन क्वीन C6, और इस बिशप पर अटैक। और साथ ही साथ यहाँ ब्लैक एक जैक देकर वाइट के इस H1 रुक पर भी टारगेट लगा रहा है। तो वाइट को यहाँ पहले अपने बिशप को मूव करना होगा, और सपोज वो अपने बिशप को B3 स्क्वायर पर मूव करे तो उसके बाद रुक एट A गोज़ टू E8। और फ्रेंड्स, यहाँ अगले मूव में सिर्फ और सिर्फ चेकमेट की थ्रेट होगी वाइट के लिए। तो अब वाइट करेगा क्या, इस चेकमेट का तो कोई डिफेंस है नहीं। वाइट यहाँ मैक्सिमम बिशप D2 करके इस E1 स्क्वायर का कुछ डिफेंस कर सकता है, लेकिन ब्लैक यहाँ पहले करेगा रुक E1 चेक। और अब यहाँ वाइट इस रुक को रुक से ले या फिर बिशप से, सपोज बिशप टेक्स E1, तो उसके बाद क्वीन टेक्स H1 चेक, और इस किंग के जाने के लिए बिल्कुल भी कोई स्क्वायर नहीं बचेगा। तो ब्लैक के पास यहाँ एक काफ़ी अच्छी गेम खेलने की ऑप्शन थी, लेकिन आनंद ने यहाँ इस पोजीशन से किया बिशप टेक्स D4। उन्होंने यहाँ पहले इस नाइट को लिया, तो क्वीन टेक्स D4, देन अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए, आई थिंक क्वीन C6 इज़ बेटर ऑप्शन। लेकिन यहाँ आनंद ने अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो अब यहाँ वाइट वैसे कर तो सकता है, इस जी पॉन को आगे पुश कर सकता है, लेकिन यहाँ व्लादिमीर ने किया बिशप E2, तो क्वीन C6, देन रुक H3। और जब यहाँ वाइट इस जी पॉन को आगे पुश करेगा तो ब्लैक इस नाइट को कहाँ लेकर जाएगा, इस D7 स्क्वायर पर। ये स्क्वायर तो बेटर नहीं हो सकता एटलीस्ट इस नाइट के लिए। तो आई थिंक यहाँ ब्लैक को अपने इस डी पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए था।
और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो G5, अगर यहाँ वाइट इस नाइट पर अटैक बनाए तो h टेक्स G5 देन h टेक्स G5 देन नाइट E4। और ये पोजीशन काफ़ी सही हो सकती थी ब्लैक के लिए, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से आनंद ने अपनी क्वीन को D5 स्क्वायर पर प्लेस किया और क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया, जिसे व्लादिमीर क्रेमनिक ने एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स D5 देन नाइट टेक्स D5, बिशप F3, वापस इसी नाइट पर अटैक तो C6 देन रुक A4, ओके देन B5, रुक पर अटैक तो A टेक्स B6 n% देन नाइट टेक्स B6, रुक पर अटैक तो रुक E4, E7 नाइट पर अटैक तो रुक एट F गोज टू E8। और ये काफ़ी देर के बाद आनंद ने अपने रुक को इस E8 स्क्वायर पर प्लेस किया, जो कि काफ़ी देर से एक्सपेक्टेड था। यहाँ व्लादिमीर ने आफ्टर ऑल इस जी पॉन को आगे पुश कर ही दिया। देन h टेक्स G5, बिशप टेक्स G5, हो नाइट पर अटैक तो F6, वापस उसी बिशप पर अटैक। तो अब क्रेमनिक इस बिशप को कहाँ ले जाए, E3 स्क्वायर पर। यहाँ वे पहले इस नाइट पर अटैक बना सकते थे, लेकिन यहाँ क्रेमनिक ने अपने बिशप को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन D5, रुक पर अटैक तो रुक G4 देन नाइट C4, बिशप E2, नाइट पर अटैक तो नाइट E5, अटैकिंग द रुक अगेन तो रुक F4, किंग F7 देन H5। और अब वाइट की प्लानिंग अपने इस H पॉन को ही आगे पुश करने की है, तो आनंद ने यहाँ किया रुक H8 देन रुक A4, A6 पॉन पर अटैक। और अब वाइट अगर इस H पॉन को भी आगे पुश करेगा तो भी कोई यहाँ ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होगी, वाइट बेनिफिट में ही रहेगा। तो यहाँ आनंद को पहले करना पड़ा A5 देन B3, रुक एट A गोज टू B8, B3 पॉन पर अटैक तो इसका डिफेंस बिशप D1 देन रुक B5, बिशप C2 C5। और फ्रेंड्स, क्या अब यहाँ वाइट को अपने C पॉन को आगे पुश नहीं कर देना चाहिए था? सपोज अगर यहाँ वाइट करे C4 तो C टेक्स D4 देन D टेक्स C4, और अब ब्लैक को यहाँ अपने इस रुक को मूव करना ही होता और उसके बाद वाइट इस A5 पॉन को इजीली ले सकता था। लेकिन यहाँ क्रेमनिक ने किया रुक एट A गोज टू H4, और उन्होंने यहाँ अपने दोनों रुक्स को H फाइल पर क्यों प्लेस किया? क्या वे यहाँ अपने इस H पॉन को आगे पुश करेंगे? क्योंकि ये दोनों बिशप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनाए हुए हैं इस H फाइल पर। माइट बी आनंद ने यहाँ अपने C पॉन को आगे पुश किया तो B टेक्स C4 देन नाइट टेक्स C4, ओके किंग G2 देन रुक C5 तो रुक G3। और अब वाइट की प्लानिंग इस G7 पॉन पर प्रेशर बनाने की है। फ्रेंड्स, यहाँ आनंद के पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वे यहाँ अपने इस A पॉन को आगे पुश करके वाइट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बना सकते हैं। सपोज अगर यहाँ वाइट करे बिशप टेक्स A4, वो यहाँ पहले इस A4 पॉन पे ले तो उसके बाद नाइट F5, क्योंकि वाइट का बिशप इस C2 स्क्वायर पर नहीं होगा, इस F5 स्क्वायर की डिफेंस के लिए ब्लैक यहाँ दोनों रुक्स पर फॉक लगा सकता है। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से वाइट इस A4 पॉन को छू भी नहीं सकता। वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करेगा रुक F3 देन A3, और अब यहाँ ये A पॉन वाइट की बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। लेकिन यहाँ आनंद ने किया रुक एट C गोज टू C8 देन रुक एट H गोज टू G4, G7 पॉन पर अटैक तो रुक एट C गोज टू G8। थोड़ी क्रैम्प्ड पोजीशन ब्लैक की इस H8 रुक के लिए, लेकिन ठीक है। रुक H3 देन रुक A8, और अब ब्लैक की प्लानिंग माइट भी अपने इस A पॉन को ही आगे पुश करने की होगी। तो इसीलिए आई थिंक यहाँ वाइट को अपने इस रुक को A4 स्क्वायर पर प्लेस कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्रेमनिक ने किया रुक एट H गोज टू G3। उन्होंने यहाँ पहले दोबारा इस G7 पॉन पर प्रेशर बनाया, तो इस बार आनंद ने यहाँ किया रुक टेक्स H5 और इस G7 पॉन का डिफेंस छोड़ दिया। तो रुक टेक्स G7 चेक, किंग E6 देन बिशप A4, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि वाइट ने इस नाइट को थोड़ी देर के लिए पिन कर दिया है। अगर वाइट इस नाइट को कहीं मूव करेगा यहाँ इन दोनों रुक्स पर फॉक लगाने के लिए भी, तो वाइट यहाँ पहले एक चेक देकर इस नाइट को यहीं एलिमिनेट कर सकता है। खैर, ये तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशंस हैं, गेम पर ही चलते हैं। यहाँ आनंद ने किया रुक एट A गोज टू H8, और उन्होंने यहाँ H फाइल में अपने रुक्स की बैटरी तैयार की तो बिशप F4। क्रेमनिक ने डार्क स्क्वायर्स को कवर किया, और अब ब्लैक इस नाइट को तो मूव भी नहीं कर सकता, अदरवाइज उसे यहाँ अगले मूव में चेकमेट ही देखनी होगी। तो आनंद ने यहाँ किया रुक H2 चेक। उन्होंने यहाँ पहले एक चेक दी तो किंग F1 देन रुक H1 चेक, किंग E2 देन रुक
A1 बिशप पर अटैक। तो अब यहाँ क्रेमनिक क्या करे? क्रेमनिक को आई थिंक अपने बिशप को B3 स्क्वायर पर प्लेस कर देना चाहिए था, ताकि ये ब्लैक का रुक एक चेक और ना दे पाए। और सपोज यहाँ से इस गेम को हम थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो आनंद यहाँ करेंगे रुक एट H goes to H1, देन बिशप टेक्स C4, रुक एट A goes to E1 चेक, देन किंग D1, D टेक्स C4, रुक E3 चेक। वाइट भी यहाँ एक चेक दे सकता है रुक एक्सचेंज करने के लिए, रुक टेक्स E3, बिशप टेक्स E3। और इस वेरिएशन में भी यहाँ हम ब्लैक को ही बेटर मानेंगे। यहाँ क्रेमनिक ने अपने बिशप को तो बचाया, लेकिन जो कुछ यहाँ इस गेम में हुआ उससे तो वो सिचुएशन ही बेटर थी, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्योंकि क्रेमनिक ने यहाँ अपने बिशप को B5 स्क्वायर पर प्लेस करके इस नाइट पर अटैक बनाया, और उनका इरादा यही था कि ब्लैक यहाँ अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर ना ले जा पाए, ताकि ये दोनों रुक्स पर फॉक ना लगे। लेकिन आनंद ने यहाँ पहले किया रुक A2 चेक, और अब ये किंग कहाँ जाए? व्लादिमीर ने अपने किंग को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो रुक H1 चेक, देन किंग G2, रुक पर अटैक, तो रुक एट A goes to A1, अपने रुक पर डिफेंस किया। और फ्रेंड्स आई थिंक यहाँ अभी इसी पॉइंट पर वाइट को अपने किंग को F3 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्रेमनिक ने किया बिशप टेक्स C4। उन्होंने यहाँ इस नाइट को एलिमिनेट कर दिया, जो कि उन्हें यहाँ अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा था। लेकिन ब्लैक यहाँ अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर ले जाकर दोनों रुक्स पर फॉक ज़रूर लगा सकता है, और यही काम यहाँ आनंद ने किया। क्योंकि आनंद अगर यहाँ करते D टेक्स C4, वो अगर यहाँ सिंपल मटेरियल एक्शंस करते, तो वाइट यहाँ पहले करता रुक E3 चेक, और अपने एक रुक को तो मूव कर ही लेता, देन किंग F5, और इसके बाद यहाँ क्रेमनिक को ब्लैक का ही नाइट मिल जाता रुक टेक्स E7। और यहाँ ये गेम इक्वल ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आनंद यहाँ पहले करेंगे किंग टेक्स F4, देन रुक F3 चेक, किंग G5, रुक G7 चेक, देन किंग H6। और इस तरह यहाँ आनंद बस एक पॉन एक्स्ट्रा ही होंगे, लेकिन वो लीड कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लीड नहीं होती, खासकर रुक एंड गेम्स के लिए। आनंद ने यहाँ पहले इस बिशप को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया नाइट F5 और दोनों रुक्स पर फॉक लगाई। तो क्रेमनिक का नेचुरल मूव, उन्होंने यहाँ इस पॉन को लिया, बिशप टेक्स D5 चेक, किंग टेक्स D5, देन किंग F3। और इस तरह यहाँ आनंद को मौका मिला व्लादिमीर क्रेमनिक का एक रुक लेने का, नाइट टेक्स G3। और फ्रेंड्स इससे पहले कि वाइट यहाँ अपना मटेरियल एक्शंस कंप्लीट करे, वो यहाँ कुछ चेक्स दे सकता है। वो यहाँ कर सकता है रुक D7 चेक, और अगर ये चेक देता है वाइट तो उसके बाद किंग C4, देन रुक C7 चेक, किंग B3, बिशप टेक्स G3। और अब फर्दर चेक्स का कोई यूज़ भी नहीं रहने वाला, तो इसीलिए यहाँ क्रेमनिक ने पहले इस नाइट को ही लिया F टेक्स G3। तो A4, और ब्लैक को इस गेम को जीतने के लिए कुछ नहीं करना, उन्हें बस अपने इस A पॉन को सेकंड रैंक में पहुंचाना है, किंग G4, देन A3। और अब वाइट इस गेम में आखिर कर भी क्या सकता है? वो यहाँ सिर्फ कुछ चेक्स दे सकता है, रुक D7 चेक, देन किंग C4, रुक C7 चेक, किंग B3, रुक B7 चेक, किंग टेक्स C3, देन रुक C7 चेक, और अब किंग B4, रुक B7 चेक, किंग A4। वाइट यहाँ सिर्फ कुछ चेक्स दे सकता है, क्योंकि ब्लैक का किंग थोड़ी देर में 7th रैंक तक आ पहुँचेगा, रुक A7 चेक, देन किंग B5, और उसके बाद चेक्स भी बंद हो जाएंगी, तो चेक्स देने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ क्रेमनिक ने किया रुक A7, उन्होंने यहाँ पहले इस A पॉन पर ही प्रेशर बनाया, लेकिन आनंद यहाँ क्यों रुकेंगे? उन्होंने यहाँ किया A2, देन किंग F5। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, आनंद का मूव रुक H2, और यहाँ इस मूव के बाद क्रेमनिक ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब इस गेम को आगे बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। वाइट के पास यहाँ कोई भी तरीका नहीं है कि वो इस पॉन को क्वीन बनने से रोक सके। वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक देकर अपने बिशप के लिए इस डायगोनल को क्लियर कर सकता है, लेकिन उससे पहले वाइट के किंग को इस पॉन को ज़रूर लेना होगा, और इतनी देर में ब्लैक का पॉन तो क्वीन बनकर वाइट को चेकमेट भी कर देगा। फ्रेंड्स आनंद और क्रेमनिक के बीच का मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, और ख़ासकर कुछ बड़े टूर्नामेंट्स में, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।